ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा जपं गोविन्देति सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनं। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। भक्तिमती माताओं और भाविक भाइयों, परमात्मा की असीम कृपा है, हम सब दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाया है। विज्ञान की सिद्धि से मनुष्य इसी धरती ऊपर से उठ के ग्रह, उपग्रह और सौरमंडल के तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहा है और बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त की है, परंतु मनुष्य को अभी तक अपने मन के ऊपर कुछ भी संयंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मनुष्य का मन एक ही कारण है, वो आपको बहिर्मुख करके बाहर ले जाता है और माया के साथ जुड़ देता है। जीव भाव होके हम जीते हैं और वही मन को हम जब अंतर्मुखी बनाते हैं, उसी से शिव भाव जगता है। जीव से हम दुखी हैं और शिव से हम सुखी हैं। बहिर्मुखी होना कि अंतर्मुख में जाना,
वो दोनों ही हमारा दो रास्ता है, उसी से एक को हमको चुनना है। इसीलिए जीवन में सुखस्य प्राप्ति दुखस्य निवृत्ति सबके इच्छा है, परंतु सुख के लिए हम बहुत कुछ प्रयास करते हैं पाने के लिए, फिर भी हम दुखी होते हैं। क्यों? उसके लिए एक ही कारण है, हमारी जो इच्छा, हमारी जो इच्छा ईश्वर के तरफ हो तो हम सुखी हैं, और इच्छा जगत के तरफ हो हम दुखी हैं। क्योंकि जिसके पास जो है वो ही आपको वही दे सकता है। ईश्वर के पास अविनश्वर अमर अमृत हैं, और माया के पास, जगत के पास नश्वर क्षणिक जहर हैं। इसीलिए जीवन में सुख पाने की इच्छा रखते हुए ही हम दुखी हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, सुख और दुख अपना कर्म फल है, और जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे ही फल हमको मिलने वाला है। संत लोग कहते हैं और सब लोग कहते हैं, कोई कहता है आपके पास पुत्र नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। क्या जितने लोग पुत्रवान हैं क्या वो सुखी हैं? कोई कहता है कि आपके पास धन नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। क्या जितने सब श्रीमंत लोग हैं वो क्या सुखी हैं? कोई कहता है कि समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। क्या समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो क्या सब सुखी हैं? कोई कहता है तुम शादी नहीं किया हो इसीलिए तुम दुखी हो। क्या जितने शादीशुदे वाले हैं वो सब सुखी हैं? इसलिए जिसके पास जो नहीं है वो कदाच आपका दुख का कारण हो, तो जिसके पास जो चीज़ है उसी को लेकर वो सुख अनुभव करना चाहिए। परंतु वस्तु, व्यक्ति, समय, स्थान, मतलब कोई भी स्थिति में आप दूसरे से जब सुख का ढूंढते हो फिर वो संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई आपको सुख देने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में सुख शांति वो अंतर से होना चाहिए। जब अंतर से आप सुख शांति है, मन से आप संतोष हैं, पूर्ण है, ऐसे अनुभव करते हैं, तब ही आपको सुख मिलता है। कि आज जो वस्तु आपके लिए सुखदायी है वो वस्तु काल भी दुखदायी होगा। वो टूट जाने वाले हैं, वो पुराने हो जाने वाली हैं। जो व्यक्ति आज आपको मित्र जैसे लगते हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे। जो समय आपके लिए अनुकूल है दूसरे के लिए भी प्रतिकूल है, इसलिए समय भी एक सम नहीं। जो स्थान आपके लिए अभी सुखप्रद लगता है वो स्थान भी आपके लिए कभी भी दुख का कारण बन जाने वाले हैं। इसीलिए तो लोग स्थान बदलाते हैं, घर बदलाते हैं, व्यक्ति बदलाते हैं, और समय को ही अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु उसी से सुख नहीं है। जो आपके पास है, जो आपके मेहनत से जो कुछ मिलता है उसमें संतोष रखो, और फिर देखो आपके जीवन में जो संतोष, जो सुख, जो शांति है उसको कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बाहर से नहीं है, वो आपके अंदर से आपको प्राप्ति होती है। कोई दीन होता है वो कहता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख
राजा तुम्हारे। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र तुम्हारे। इंद्र कहे सुखी चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु तुम्हारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सुख किसी को नहीं। हरि भजन, ईश्वर प्रणिधान, आत्मचिंतन, अंतर्मुखी होना और समाधि स्थिति में जाना, वही सुख का आधार है। इसीलिए सुख बाहर नहीं ढूंढना, सुख आपके अंतर के स्थिति है, अंतर की शक्ति है और अंतर की गरिमा है। उसी को एक बार पाओ और फिर आनंद में जीवन जियो। इसलिए जो नहीं है उसी को मन से छोड़ो और जो है उसी को ही मन से जोड़ो और फिर देखो आप स्वयं संपन्न हैं, स्वयं सिद्ध हैं और स्वयं ही परम तपस्वी हैं। और वो सिद्धि से ही आप पूर्ण हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और जीवन में शांति को पा सकता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।